हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8 में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब इस देश में और इस देश के माध्यम से संपूर्ण मानवता के ऊपर, संपूर्ण विश्व वसुधा में धर्म की हानि होती है, धर्म का क्षय होता है, लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, देव प्रवृत्तियों का, देवताओं का या सत प्रवृत्तियों का, अच्छे लोगों का जब ह्रास होने लगता है, जब पतन होने लगता है, जब पराभव होने लगता है, और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, बुराई की वृद्धि होने लगती है, मानवता के ऊपर, सज्जनता के ऊपर जब जब प्रहार होने लगता है अधर्म के द्वारा, आश्री वृत्तियों के द्वारा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को सृजन करता हूँ, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब अधर्म की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है और धर्म का ह्रास यानी ग्लानि होने लगती है। अगले श्लोक में ही भगवान फिर कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम अविनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी हम प्रत्येक युग में, हर युग में, और कोई ज़रूरी नहीं कि एक युग में हम एक ही बार आवें, एक युग में हम कई बार आते हैं, कई बार आ सकते हैं। जब जब हमारी आवश्यकता महसूस होती है, जब जब धर्म जब जब मानवता कराहती है, पराजित होती है, और जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, असुरों की वृद्धि होती है, तब हम कृष्ण, मैं कृष्ण, परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, विद्वानों की रक्षा के लिए, देवत्व की रक्षा के लिए, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कराने के लिए परित्राणाय साधूनाम, और दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, अधर्म की समाप्ति के लिए, असुरों के विनाश के लिए मैं इस धरती पर अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम यानी साधुओं सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम और दुष्टों के संहार के लिए, असुरता के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और फिर से धर्म की स्थापना के लिए मैं इस संसार में बार बार हर युग में जन्म लेता हूँ, हर युग में अवतार ग्रहण करता हूँ, अपने को अवतरित करता हूँ, अपने को अपने से ही सृजन करता हूँ। भाव इसका ये हुआ कि इस संसार को बनाने वाला वह परम पिता परमात्मा, जिसे कृष्ण कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे कोई भी नाम आप ले सकते हैं, अपनी बनाई गई इस संरचना को, अपनी बनाई गई इस दुनिया में देवत्व की रक्षा के लिए, देवत्व की वृद्धि के लिए, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, सर्वत्र राम राज्य हो,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब भद्र देखें, सब भद्र करें और सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, किसी का किसी प्रकार से कोई अकल्याण न हो। इस पुनीत भावना से हमने इस संसार की रचना किया है और इसकी रक्षा के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके देखभाल के लिए हमने अपने विशेष दूतों को लगा रखा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। जीओडी जिसको कहते हैं, जीओडी गॉड जिसको कहते हैं, वह गॉड, वह कृष्ण, वह परमात्मा, वह परमेश्वर, वह सर्वेश्वर जिसे हम गॉड कहते हैं, वह अपने इस सृष्टि, एक सृष्टि के संचालन के लिए, एक ब्रह्मांड के संचालन के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में हमने अपने अंशों को लगा रखा है। और जब इस संसार में, जब इस पृथ्वी पर, जब इस मानवता को अधर्म आक्रांत करने लगता है और धर्म की ह्रास होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं इस अधर्म के विनाश के लिए, इस असुरत्व के विनाश के लिए और पुनः मनुष्य में देवत्व की स्थापना के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब भारत में, हे भारत, भारत अर्जुन को कहते हैं, हे भारत, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, जब जब शत्रुओं के, साधु जनों की, सज्जनों की रक्षा की आवश्यकता होती है और दुर्जनों के विनाश की आवश्यकता होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूँ। इन दो श्लोकों के माध्यम से भगवान मानो हमको ये बताना चाह रहे हैं, भगवान मानो हमको आश्वासन देना चाह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आप धर्म के मार्ग पर चलिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। इसलिए अधर्म के आगे, असुरता के आगे, दुष्टता के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान के भगवत गीता के इन दो श्लोकों के माध्यम से हमें आपको धर्म पर डटे रहने की, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते रहने की आवश्यकता है। अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है, अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है, अंत में विजय हमेशा देवत्व की होती है, अंत में विजय हमेशा सज्जनता की, साधुता की होती है, सज्जनता की होती है। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए, भगवत गीता के इस परम ज्ञान के ऊपर विश्वास रखते हुए हमें धर्म के मार्ग को छोड़कर, दुर्जनता के मार्ग को छोड़कर सज्जनता के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते रहने की ज़रूरत है। रास्ते में परिस्थितियाँ खराब तो होंगी, प्रतिकूलताएं तो आएंगी, हमारी परीक्षा तो लेंगी, हमको रास्ते से भटकाने का प्रयास तो करेंगी, लेकिन हमको आपको भगवान की इस वाणी को याद रखते हुए, भगवत गीता को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए हमें हमेशा धर्म पर चलने की ज़रूरत है, हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे कर्म का फल ही अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, हमें भगवान की वाणी पर विश्वास करते हुए प्रत्येक परिस्थिति में हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना है, अच्छाई के मार्ग पर चलते रहना है और बुराई के मार्ग का त्याग करते रहना है, अच्छाई की सराहना करते रहना है और बुराई को दुत्कारते रहना है, बुराई को हतोत्साहित करते रहना है। यही हमारे मनुष्य जन्म का पाने का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आपको हमारी यह बात, यदि हमारी यह द्वारा बताई गई है बात आपको लगता है कि आपके लिए किसी प्रकार से उपादेय हो सकती है, तो आपको हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो हमारे YouTube चैनल में गोपाल माधव दास को
सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुंचाने में हमारी मदद करने की कृपा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।